दोस्तों, एक बार फिर झांसी बाजार आपके सामने आ रहा है और एक बहुत अच्छी पहल लेकर के, जो वो हमेशा करने से चूका नहीं है। और एक अपने दिल के बहुत क्लोज जो मेरा एक शो होता है झांसी बाजार के यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के हर एक चैनल पर, आज फिर झांसी बाजार लेकर आया है एक झांसी का नया उभरता सितारा जो ऊंचाइयों को तय करने के लिए तैयार है। और यही अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की कि हर एक युवा को झांसी बाजार अपने उसके हुनर के लिए उसको ला करके सामने रखना चाहता है झांसी की जनता के सामने। तो झांसी के उभरते सितारे में आज हम एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे उनका नाम सागर यादव है। वो झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बेसिक इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर इंक्यूबेटेड हैं। और क्या उनका आइडिया है, थोड़ी सी आपको उसका उनकी जानकारी दे देता हूँ। जनरली हम अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए, क्योंकि आजकल स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है तो आप जानती हैं, स्कूल सिर्फ अब आजकल एक सर्टिफिकेट और फीस के लिए रह गए। बट ट्यूशंस का महत्व बढ़ता जा रहा है और वो बच्चे जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं और इनका जो कर सकते हैं, तो उनके लिए ट्यूशंस कैसे करी जाए उसके ऊपर एक ये प्लेटफॉर्म, एक ये सोल्यूशन लेके आए। प्रॉब्लम होती है ट्यूशंस के लिए भी, बच्चों के ट्यूशंस के लिए माँ बाप को, तो कैसे ये प्रॉब्लम हल होती है हम बात करेंगे सागर यादव से। 1 मिनट दीजिएगा, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं आपके लिए। तो मैं अभी इनवाइट करूंगा सागर यादव जी को। आप बस मुझे एक टीम एडिन्यूअर अभी आपके सामने हाजिर हो जाएगी जो आपको बताएगी कि ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और सोसाइटी का कितना अच्छा काम करने ये अपना स्टार्टअप लेकर आए। टीम एडिन्यूअर। तो हमको यही देखना है कि कितनी देर में हमारे साथ टीम एडिन्यूअर जुड़ पाती है। हमने इनवाइट जरूर भेज दिया है और आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उनको, जब वो वापस हमारे साथ होंगे और एक बेहतरीन जो उनका ख्वाब है वो आपके साथ यहाँ पे साझा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उनके पास एक इंफॉर्मेशन जा रही होगी और बहुत जल्द वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ टीम एडिन्यूअर बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। हम उन्हें वेव कर चुके हैं। टीम एडिन्यूअर जुड़ रही है हमारे साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बराबर से टीम एडिन्यूअर को जोड़ने की और उम्मीदन बहुत जल्दी टीम एडिन्यूअर हमारे साथ होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या मुझे उन्हें दोबारा भेजना पड़ेगा? टीम एडिन्यूअर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लाइव विद टीम एडिन्यूअर, लेट अस सी इफ इन केस को टीम एडिन्यूअर हमारे साथ जुड़ जाती है। या आई थिंक ही इज देयर नाउ। हाय सागर। हाय सर। हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया सर। कैसे हैं आप? बहुत वेरी बढ़िया नाइस, सर। वेरी आप नाइस। अपने सारे थैंक यू। झांसी बाजार के जो देखने वाले ऑडियंस है उनको बता रहा था कि झांसी और बुंदेलखंड के अंदर एक ये बहुत अच्छा ख्वाब आया है किसी का, बहुत अच्छा सपना आया है किसी का, जिसका नाम है एड्यूनियर। यस और सर। मैंने उन्हें ये भी बताया कि समाज में जो प्रॉब्लम है आजकल स्कूलों में, तो स्कूल और तो सिर्फ ट्यूशन उसके लिए फीस के लिए और सर्टिफिकेट्स के लिए रह गए हैं। असली जी सर। पर्पस पढ़ाई का देखा जाए तो सॉल्व हो रहा है ट्यूशन से। तो बिल्कुल ट्यूशंस सर। कितना इम्पोर्टेंट हो गई हैं आज के जमाने में, उसको हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे समझें इसका महत्व। और इसमें जो दिक्कत माँ बाप को आती है इन टर्म्स ऑफ ढूंढना ढांढना और एक अच्छे उसका, जी तो जी। आप इसका क्या वो लेकर के आए। तो सबसे पहले तो सागर, मैं आपका स्वागत करूंगा झांसी के उभरते सितारे शो में। थैंक यू सर। थैंक और यू फॉर हैविंग मी।
थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम आउट। और आपके साथ इस एड्यून्यूर के बारे में एक आइडिया क्या है, इसके बारे में बताइए, कुछ अपनी टीम के बारे में बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड सर, एड्यूनियर का मेन पर्पस ये है कि हम लोग जो ट्यूटर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, जो हम लोग बचपन जी। से फेस कर रहे हैं कि हमें एक अच्छे ट्यूटर्स मिल नहीं पाते हैं। तो दिस इज अ एजुकेशन प्लेटफॉर्म which helps tutor to create a profile in which students locate them and search them. वाओ, Students की जो प्रॉब्लम रही है सर, वो इस चीज के अंदर कवर अप हो सकती है सर। फैंटास्टिक। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपका जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली आप एक शिक्षा जो है एक बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए कितना आसान बना सकते हैं, कोशिश आपकी उस पर ज्यादा है, राइट? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, सर हम तो लोग। सागर जी कुछ अपनी टीम के बारे में बताओ, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? सर, टीम में अभी हम लोग 12 मेंबर्स हैं और धीरे धीरे हमारी ये टीम बिल्कुल बढ़ती चली आ रही है सर, क्योंकि काम को काफी वेरी नाइस। सपोर्ट मिल रहा है, लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारी टीम बढ़ती चली आ रही है सर अभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू। अब क्या है कि तुमने इतना बढ़िया चीजें बता दिया है, तो मेरी जिज्ञासा अब थोड़ी बढ़ रही है इसको लेकर के। क्योंकि एक वक्त था जब मैं और मेरी वाइफ दोनों अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए बड़े परेशान थे, और अपनी जी बेटी को हम बिल्कुल। बाहर भेजना नहीं चाहते थे। इस वजह से जी हमने घर पे ढूंढा, लेकिन यार हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि कैसे और क्यों तुम्हें ये एक आइडिया एक ऐसा लगा कि यार इस पे एक समाज को सोल्यूशन की बहुत जरूरत है, और तुमने इस पर एक पूरा अच्छा खासा एक स्टार्टअप डिजाइन कर दिया, प्लीज। बिल्कुल सर। सर, ये बात तब की है जब जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग 10th और 12th स्टूडेंट थे। तब हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी ट्यूटर्स ढूंढने में, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो पढ़ाने वाले टीचर उनको काफ़ी नॉलेज हो। तो ये प्रॉब्लम्स रही, हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी प्रॉब्लम रही थी। हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इवन हर घर में मम्मी पापा सब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान रहते हैं। और दूसरी तरफ सर, सही। ये प्रॉब्लम्स कोचिंग वालों की भी चल रही थी कि वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे। वो पढ़ाते थे करेक्ट। लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सही हमारे बात बोली। माइंड में रह गया था। तो हमें लगा कि ये मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना जरूरी है। बच्चों को पहचान होनी जी। चाहिए कि उनके इलाके में, उनके घर के आसपास ही ट्यूटर्स होते हैं पढ़ाने वाले। और सही जब सर बात। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तो फिर मैंने भी बच्चे पढ़ाने की सोची थी, तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही थी बच्चे ढूंढने में। तो ये दोनों प्रॉब्लम वाह। मैं सर फेस कर रहा था, तो मुझे लगा कि मार्केट में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इस चीज को सॉल्व करते हुए सर हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को तैयार करी। मैंने अपने टीममेट से बात करी, हम सब फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया, और हमें लगा कि इस हम्म। आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस चीज की बहुत नीड है सर। इस तरीके से या एडुनियर की पूरी शुरुआत हुई। तो मतलब आपने एक तरह से बच्चों को जहां एक अच्छी ट्यूशन सर ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसी तरीके से बिल्कुल सर। आपने एक ट्यूशन पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको भी एग्जैक्टली सर। स्टूडेंट्स अवेलेबल करा दिए, रोजगार एक अच्छा कर दिया आपने उनके लिए, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वाह, बहुत अच्छी क्योंकि सर बात है, वेरी इस नाइस। प्लेटफॉर्म से एक चीज और अच्छी है, सोसाइटी में जो लोग अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे हम्म। ट्यूटर्स को मैं जानता हूँ सर, ड्यू टू ऑफ लैक ऑफ मार्केटिंग वो अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जी। उन लोगों को भी काफी सपोर्ट कर रहा है जो अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वाह। प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर उनकी भी काफी हेल्प रहेगी, पेरेंट्स की काफी हेल्प रहेगी जो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए परेशान होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए परेशान होते हैं। तो एड्यूनियर ये सारी प्रॉब्लम सर उनके लिए सॉल्व करेगा। वेरी नाइस है, बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत ही नेक सोच लेकर के आप आए। और थैंक यू सर। मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा तीसरा सवाल भी है आपसे, कि क्या तुम इस प्रॉब्लम को एक लंबी समय तक के लिए एक सस्टेनेबल प्रॉब्लम समझते हो, जो तुम उससे इतना बढ़िया सोल्यूशन लेकर के आओ जो कि काफी सस्टेनेबल है? तो तुम्हें लगता है ये, क्योंकि आने वाले वक्त में ऑनलाइन और ये सारी चीजें बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो एक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा, क्या टीचर स्टूडेंट को ढूंढ रहा होगा, स्टूडेंट टीचर को ढूंढ रहा होगा? हाँ सर, देखिए मार्केट में ये प्रॉब्लम काफी सालों से थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम का तो सर ऐसा है, जब तक पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं ये प्रॉब्लम करेक्ट। रहेगी सर। तो ये प्रॉब्लम बड़े लेवल तक ना बन पाए और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व हो पाए, दैट्स व्हाई सर एड्यूनियर इज देयर। और आगे जाके ये प्रॉब्लम सर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी काफी चीजें डेवलप हो रही है मार्केट में जो एजुकेशन को हेल्प कर रही हैं। तो इस तरीके से सर बहुत बच्चों अच्छी की बात। जो हेल्प है वो हो पाएगी सर। तो मार्केट सर बिल्कुल जो सही हमारा कहा एडुनियर का इसको। आइडिया है ये सस्टेनेबल है,
क्योंकि वेरी अब नाइस। जो बच्चों को प्रॉब्लम्स थी खोजने की, अब उनकी ये प्लेटफॉर्म पूरी हेल्प कर देगा सर। करेक्ट, करेक्ट। मुझे एक चीज का जवाब और दो यार सागर। जी मैं इसको क्या छोटे बच्चों का प्लेटफॉर्म समझूं कि इसमें मतलब हायर स्टडीज या जो स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स ले रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उनकी भी ये मदद करता है प्लेटफॉर्म? सर ये प्लेटफॉर्म एकेडमिक्स के लिए भी है, करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी है सर। इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी सिखाने वाला है वो हर कोई इस ऐप पे आ सकता है और इस ऐप के माध्यम से बच्चों तक पहुंच सकता है। सिखाने वाले में सर एकेडमिक्स भी हो, कोई अगर कोर्सेज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो यहाँ पे हर ट्यूटर अपनी प्रोफाइल बना सकता है सर। ऑसम। बहुत ही बढ़िया सोच है, बहुत ही बड़ी आपने प्रॉब्लम समझ ली है भाई। आज के जमाने में पेरेंट्स के पास पैसा है, पेरेंट्स के पास समय नहीं है, और जी उन्हें एक अच्छे से अच्छा ट्यूटर चाहिए जो ट्यूशन घर टीचर पे की आकर तलाश के है। किसी भी तरह बच्चों को एजुकेट कर दे, या फिर उनके पास तक बच्चे चले जाएं तो वहां पे राइट एजुकेशन लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। आई थिंक बहुत ही बढ़िया, और हमारी आपसे आपको बहुत सारी वो है, बेस्ट विशेस है कि आपका ये बहुत प्रॉस्पर करे। अब मैं एक छोटी सी चीज थैंक यू जानना सर। चाहता हूँ, तुम्हारा ये जी सर। प्लेटफॉर्म बहुत बड़े सेगमेंट को केटर करने वाला है, ठीक है ना? जी तो अब इतने बड़े सेगमेंट को जब केटर कर रहे हो तो तुम्हारा मार्केटिंग का जो प्लान है वो भी बहुत जी ग्रैंड सर। होगा। तो अवेयरनेस बिल्कुल सर। जिसे कहते हैं ना, लोगों तक बात पहुंच जाए तुम्हारे एड्यूनियर के प्लेटफॉर्म की, वो कैसे करना चाहोगे? सर एड्यूनियर की अवेयरनेस की बात की जाए तो हम लोग की कोशिश ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी मम्मी या पापा तक ज़्यादा पहुंचे, क्योंकि पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ट्यूशन टीचर्स के लिए, ताकि एक ट्रस्टेबल उन्हें ट्यूशन टीचर मिल पाए। तो हमारी कोशिश सही है बात। कि पेरेंट्स तक हम लोग कुछ इवेंट्स क्रिएट करेंगे, कुछ स्कूल्स में कराएंगे, कुछ कोचिंग्स में कराएंगे। अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारी कम्युनिटी हैं, उनमें हम बात करेंगे। पेरेंट्स तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स एक बच्चे की सिक्योरिटी और पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो अवेयरनेस सर हम लोग मम्मी और पापा, उनके पेरेंट्स, उनके गार्डियंस के बीच में करने वाले हैं। साथ ही साथ में स्कूल्स में काफी सारे इवेंट्स हम लोग कराने वाले हैं, जिसकी हेल्प से अवेयरनेस हो पाएगी फैंटास्टिक। सर। बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कौन कौन से स्टार्टअप, ये आपका जो स्टार्टअप है, कौन कौन से इंक्यूबेशन सेंटर में अभी तक इंक्यूबेटेड हो चुका है बॉस? सर हम लोग बेसिक झांसी में है, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में है। ये बुंदेलखंड गुड। यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है, तो हम लोग सर अभी यहीं पे इंक्यूबेट है। हमारे साथ और भी स्टार्टअप्स हैं जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काफी ग्रोथ कर रही हैं। इसी तरीके से सर गुड। एडुनियर को भी पूरी झांसी से फुल सपोर्ट मिल रहा है, सारे ट्यूशन वेरी टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से। क्योंकि एक बहुत ही आप ये समझिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मार्केट की, वो अभी एप्लीकेशन सॉल्व कर रही है सर। तो लोगों का काफी बिल्कुल सही। सपोर्ट है, काफी प्यार है। थैंक करेक्ट। मैं बहुत सर मेरे एक खुश हूँ सवाल आपके था इस आपसे। प्लेटफॉर्म से। जी प्लीज बताएं, थैंक यू। पूछिए। सर जैसे कि आप इस आइडिया को लेके कैसे आए झांसी के उभरते सितारे? क्योंकि मैंने पहले कभी ये नहीं सुना किसी और प्लेटफॉर्म पे ऐसे काम करते हुए। तो मैं भी जानना चाहता था कि आप ये जो टॉक शो चलाते हैं झांसी के उभरते सितारे, जो हमारी इतनी हेल्प कर रही है, लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है, आपको ये आइडिया कैसे आया था सर? थैंक यू सो मच सागर फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जरिए कुछ लोगों को और जानकारी मिलेगी और मुझे आपने मौका दिया इसको बोलने के लिए। जी सर। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कम शब्दों में ये बोलूंगा कि झांसी बाजार जो है ये बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया गया एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिविटी फैलाता है। और जी हमारे जो टॉक शोज हैं उनका मूल मंत्र यही है कि हम झांसी और बुंदेलखंड के लोगों को अवेयरनेस दे सकें, इंफॉर्मेशन दे सकें, और उनको समाज में तेजी से आगे बढ़ाएं, स्मार्ट बनाएं। जी अब झांसी के उभरते सितारे ही क्यों? उसका रीजन ये है यार कि हमने हमेशा देखा है कि झांसी और बुंदेलखंड के अंदर बहुत अच्छे युवा हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोच है, बहुत ही अच्छे उनके पास आइडियाज होते हैं, और वो कहीं ना जब उनकी बात नहीं होती, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बताने का कि भाई मेरे पास एक ये सोल्यूशन है, मैं समाज की मदद करना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर रह जाता है। तो झांसी बिल्कुल। बाजार ने समझा कि यार अगर ऐसा कुछ है, और आज तो इंक्यूबेशन सेंटर्स आ गए हैं, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, मैं तो लोकल हुनर को भी लाता हूँ, उसको लोकल टैलेंट को भी लाता हूँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आइडिया सिर्फ इतना है कि आपके जैसे जितने भी भाई लोग मेरे और हैं, छोटे भाई, छोटी बहन, बड़े भाई, बड़ी बहन, वो सब लोग जिनके पास आइडिया हो, क्या हम किसी तरह से कम है बुंदेलखंड? नहीं। हमारे पास सारे रिसोर्सेज आ जाए, इंटरनेट की ताकत गांव गांव तक पहुंच गई है। सिर्फ अपने जो ख्वाब है, अपने जो सपने हैं, उनको सच्चाई में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी पहल करनी पड़ेगी, जो आपने बिल्कुल। करके दिखाई, एड्यूनियर ने करके दिखाई।
और इसलिए देखिए समाज का, झांसी और बुंदेलखंड का सबसे पहले भला होगा आपके इस प्लेटफॉर्म से। हम आपके बिल्कुल तरह के प्लेटफॉर्म्स को सामने लाते रहेंगे सागर, ये हमारा आपसे वादा है। और झांसी और थैंक यू बुंदेलखंड सर। के टैलेंट को और उनकी प्रतिभा को, नई नई प्रतिभा को, नए हुनर को हमेशा प्रोत्साहन देंगे। ना जाने झांसी और झांसी बाजार की वजह से किसकी किस्मत कहाँ ले जाए, कितना बड़ा बनाए, हमें भी अच्छा लगेगा। डेफिनेटली दैट्स ऑल। सर। सो बढ़िया सर, थैंक यू सो झांसी मच बाजार सर सागर, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अप्रिशिएट योर टाइम बड़ी। और आपको आपने ये प्लेटफॉर्म बना के यकीन मानिए कई मदर फादर की चिंताओं को आपने निवारण किया है। और जी सर। हम चाहेंगे कि इसको आप तेजी से आगे बढ़ाएं। और जितना हो सके आपकी जो मदद होगी हम झांसी बाजार भी करेगा। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू एंड योर टीम, एंड ट्रस्ट मी, टेक इट फॉरवर्ड वेरी स्ट्रांगली बड़ी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।